अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक गांव के बारे में बयान किया जाता है जहां पर कुदरत की बेपनाह नियामतें थी। अल्लाह पाक ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। ऐसी नियामतें जिन नियामतों को देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। वहाँ पर कुछ ही मुसलमान थे और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वहाँ के तमाम लोग काफिर थे। वो कुफ्फार अपनी दौलत पर बहुत फख्र किया करते थे क्योंकि उनमें से हर एक इंसान बहुत दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास पैसों की बहुत रेल पेल थी। वहाँ के सरदार की एक लौती बेटी थी जिसको सरदार ने बेपनाह प्यार करता था। उस सरदार की बेटी बहुत ज़्यादा घमंडी और जालिम थी। वहाँ पर गरीब लोग सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों की मदद करने वाला कोई नहीं था। ना ही वहाँ पर उन्हें कोई देखने वाला था। सरदार की बेटी को काले जादू में खूब महारत हासिल थी और जादू की वजह से वहाँ पर रहने वाले गरीबों पर बहुत जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उनको कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाया करती थी। इस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल नहीं पूछता था। कोई उनको बचाने वाला भी नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म बेहद ज़्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की, ये अल्लाह, चंद नस्लें जो यहाँ पर बची है उन नस्लों को तू बचा ले। उस सरदार की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता। ना हमारे पास दौलत है, ना ही जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो उस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को हरा भी सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बूढ़े की दुआ को कबूल फरमा लिया और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल नहीं हुए बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाक़या हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला हुआ था। बड़ी शान से वो चलता हुआ सफ़र कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके जो साथी थे उन्होंने जब अपने सरदार की ये हालत देखी कि एक जहरीले सांप काट कर चला गया, वो फौरन उसे उठाकर घर ले आए ताकि उसे बचाने के लिए कुछ किया जा सके। उस लड़की ने अपने बाप की जब ये हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया, लेकिन अजीब बात ये थी कि लाखों कोशिश के बावजूद जहर को निकालने में वो सारे नाकाम रहे और जहर
तेजी के साथ उसके जिस्म में फैलता चला जा रहा था। लेकिन उस वक्त वहाँ एक दरवीश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहाँ पर आ गए। उन्हें तो अल्लाह पाक ने इस मकसद के तहत वहाँ भेजा था। उस अल्लाह के वली ने सरदार के घर के पास पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। नौकरों ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें किससे मिलना है? उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है? नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता कि उन्हें सांप ने काटा है? तुम हमें यहाँ अजनबी मालूम होते हो। हमने तुम्हें आज तक यहाँ पर नहीं देखा। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर रहा है। नौकरों ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ और मैं उनका इलाज करने की गरज से यहाँ आया हूँ। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत को देखकर हंसने लगे, जो कि अपने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और देखने से बहुत गरीब मालूम होता था। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए। हमारे सरदार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और तुम जैसे गरीब से वो भला अपना इलाज क्यों करवाएंगे? दरवीश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाज़त लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक गरीब आया है। देखने से फ़कीर मालूम होता है, लेकिन कहता है मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जहर जो तेजी के साथ फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब वो अल्लाह वाले उस घर के अंदर आए तो देखा सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। उन अल्लाह वाले ने उसकी पैर की तरफ देखा और जहाँ सांप ने काटा था उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहाँ से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी ये देखकर हैरान हो गए कि ये भला कौन सा दीवाना है, कमरे में आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहाँ पर सांप ने काटा था और भाग भी गया। उसको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सका। सरदार की बेटी गुस्से में तिल मिला रही थी कि उसने गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी उसे गिरफ्तार कराती हूँ। लेकिन जैसे ही हकीम ने थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा तो ये देखकर हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मिला दिया। सरदार की बेटी कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मिला रहे हैं।
हाकिम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को उस सरदार की टांग पर मिला दिया, फौरन जहर का सारा असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थे, वो टांग बिल्कुल पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो नीली पड़ चुकी थी, अब असल रंग पर आ गई। और जब वो कबीले का सरदार होश में आया तो हैरान रह गया जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं। तो उसने कहा, भाई वो तो हमारे लिए मसीहा है, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें मेरे पास लेकर आओ। उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोश से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ भी ना कहा। गांव के सरदार के कहने पर सारे सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले। वो लोग चारों तरफ फैल गए, लेकिन कहीं भी उनको उस अल्लाह वाले का पता ना चला। फिर जब सिपाही तलाश करते हुए जंगल में दाखिल हुए, वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। तो उस अल्लाह वाले को देख रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं। हम लोग तो अपने बूतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये ना जाने किसका सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वो कहने लगे, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। हम गुनहगारों की आँख आपको पहचान ना सका, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास यानी कपड़े और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने और ये अरबी घोड़ा ले लीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, ये घोड़ा और ये लिबास बहुत कीमती है। मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ हम नौकर भी आपको देंगे। अल्लाह वाले के साथ अल्लाह वाले ने कहा, इतनी माल व दौलत और नौकरों के साथ में अकेला रहूंगा। गांव के सरदार बोला, हुजूर, आपकी ये बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया, लेकिन ये मेरी बेटी आपके सामने हाजिर है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। सरदार ने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देखा है, उसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है, आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है। जहाँ तक हमारी मालूमात है, हम बूतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे थे वो आपका
अल्लाह है, यानी आप मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दिया, मेरी बहुत औलादे हो और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताइए, अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? सरदार ने जवाब दिया, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो रोना फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपनी बेटी, हर चीज़ अपने पास वापस रख लो। मैं खुश हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम चीज़ें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। और हाँ, मैं अपनी दरविश में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा था, मेरा वो मकसद पूरा हो जाएगा। कि सरदार ने पूछा, आपका क्या मकसद है? अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के मुसलमान पर जो जुल्म हो रहा है, बस अल्लाह की मदद से उन्हीं के लिए यहाँ आया हूँ। ये कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार ने दरविश को रुक जाने के लिए कहा और कहने लगा, मैंने माल देकर तुम्हें आजमाया, तुमको हर तरह से जांचा और परख लिया, लेकिन तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं। क्या तुम जानते नहीं हो हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि वो तुम्हें यहाँ खड़े खड़े अभी के अभी जंगली जानवर भी बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, उसने जानवर तो कमज़ोर लोगों को बनाया है, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए। उससे पहले के गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि उस पर वार करो। अल्लाह वाले ने जादूगिरनी पर एक ऐसी फूंक मारी कि उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जितने भी इंसान खड़े थे, उन सब में सबसे ऊंचा कदम उसी का था। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था? तेजाब था, जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा जलकर काला हो रहा था। वो मरने वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ आया, उनके कदमों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमज़ोर समझा और आपके मजहब से
آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں ہم یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی ہم سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبراً اور ظلم نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے اس کی اصلی حالات میں لانے کے لیے میں خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ وہ سردار کہنے لگا ہاں ہاں، میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی تو پھر یہ کسی پر ظلم نہیں کرے گی، اور میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آج سے آئندہ کوئی بھی کالا جادو نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر یہ کوئی بھی ظلم نہیں کرے گی، بس آپ اسے دوبارہ انسان بنا دے۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو وہ پھر سے انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی میں آج اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی میں کوئی بھی کافر نہیں ہوگا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور پھر یوں ایک اللہ والے کے باتوں پر اس بستی کا سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن و امان قائم ہو گیا۔ پیارے دوستو، مذہب اسلام ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا مذہب ہے جس سے غیر بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مذہب اسلام سے سچی پکی محبت کرنے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔